Everyone, welcome to FF Easiest Discussion. Today we will study about subject and predicate. इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, सेंटेंस and its kinds. Today we study about subject and predicate. There are two parts of sentences, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. यानी जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके भी पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स के बारे में. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है. सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं. द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. टीचर कहाँ लिखता है? ब्लैक बोर्ड पर. तो टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है. इसमें जो भी कार्य हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का कार्य हो रहा है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? टीचर के द्वारा. तो टीचर क्या है आपका? टीचर आपका सब्जेक्ट है. क्यों? सब्जेक्ट होता क्या है, करता क्या होता है कि जिसके द्वारा कार्य होता है, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में या विषय में बताया जाता है. जैसे यहाँ पे टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर क्या कर रहा है, तो टीचर क्या है? आपका सब्जेक्ट. और ये आपका क्या है? ये आपका प्रीडिकेट है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्कान इज ड्रिंकिंग मिल्क. इसमें किसके लिए कार्य हो रहा है? तो मुस्कान क्या है? सब्जेक्ट है. और इज ड्रिंकिंग आपका प्रीडिकेट है. जैसे जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होता है या फिर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य हो रहा है, तो ये आपका प्रीडिकेट होता है. द फिश आर स्विमिंग इन वाटर. द फिश आर स्विमिंग इन वाटर. मछली कहाँ तैर रही हैं? मछलियाँ जो है पानी में तैर रही हैं. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? द फिश यानी मछली की. तो ये आपका सब्जेक्ट और ये बाकी सेंटेंसेस आपके प्रीडिकेट, क्योंकि मछली के द्वारा तैरने का, पानी में तैरने का काम हो रहा है, तो ये आपका प्रीडिकेट. द काउ इज ईटिंग ग्रास. इसमें किसके लिए कार्य हो रहा है? तो इसमें कार्य हो रहा है द काउ यानी गाय के द्वारा हो रहा है. ईटिंग ग्रास, इज ईटिंग ग्रास यानी घास खाने का. तो काऊ घास खा रही है, तो यहाँ पे जो है काऊ के द्वारा घास खाने का काम हो रहा है. द सन शाइन्स इन द स्काई. यहाँ पे सूरज की बात हो रही है, द सन की, और इसके द्वारा आकाश में चमकने का काम हो रहा है. तो द सन शाइन्स इन द स्काई. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ये आपका प्रीडिकेट हुआ. बॉयज प्ले क्रिकेट. बॉयज आपका क्या है? सब्जेक्ट, और प्ले क्रिकेट आपका प्रीडिकेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़कों के द्वारा खेलने का काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है. तो यहाँ पे लड़के क्या है? सब्जेक्ट है, और प्ले क्रिकेट आपका प्रीडिकेट है, क्योंकि लड़के खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं. इस सारे सेंटेंसेस में द पर्सन वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो सेंटेंस में पर्सन या थिंग जिसके द्वारा कार्य होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है. सो इन द अबव सेंटेंसेस द टीचर, मुस्कान, द फिश, द काउ, द सन, बॉयज, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है. और बाकी ये सारे क्या है? आपके प्रीडिकेट्स. सेंटेंस सब्जेक्ट की हम डेफिनेशंस समझ लेते हैं. इन ए सेंटेंस द पर्सन, थिंग और प्लेस वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सेंटेंस. यानी वाक्य में एक वाक्य है, उस वाक्य में पर्सन, थिंग और प्लेस को हम बोल सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है. लेकिन कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं. सेंटेंसेस को आप केयरफुली पढ़ोगे कि उसमें किसके द्वारा कार्य हो रहा है.
आप इस चीज को समझो कि किसके द्वारा काम हो रहा है, और जिसके द्वारा कार्य हो रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के द्वारा जो आपका कार्य होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे दिया व्हाट इज सेड अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा आपका क्या कार्य हुआ है। जैसे टीचर अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो टीचर जो है, टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ टीचर ये काम कर रहा है, तो टीचर सब्जेक्ट हुआ। लेकिन क्या काम कर रहा है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने का, तो ये आपका क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड पर लिखना आपका प्रीडिकेट हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स के बारे में बताया गया है। दो पार्ट्स आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। आगे आपको एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस में ध्यान से देखोगे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे टीचर है तो सिर्फ टीचर ही नहीं सब्जेक्ट होगा, द टीचर सब्जेक्ट होगा, यानी जो आगे के आर्टिकल्स होते हैं वो भी आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं। आर्टिकल्स हुआ, एडजेक्टिव्स हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी ये सारे जिसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट में आते हैं। डिटर्मिनर्स में आपके ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये आपका अंडरलाइन द सब्जेक्ट, यानी आप इसको केयरफुली पढ़ोगे। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें किसके द्वारा उड़ने का काम हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के द्वारा, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। फ्लाई आपका प्रेडिकेट। इसी तरह से आगे आपको अंडरलाइन द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको प्रेडिकेट्स को अंडरलाइन करनी है। हर मदर इज इल, उसकी माँ बीमार है, तो यहाँ पे किसकी माँ बीमार है, उसकी माँ, तो क्या है, बीमार है, तो इज इल आपका प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इसके ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि इसके द्वारा ये चीज हुआ है। द ओल्ड वुमेन लुक्ड हैप्पी, ये आपका सब्जेक्ट है, लुक्ड हैप्पी आपका प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से जो प्रेडिकेट होगा वो आपको अंडरलाइन कर देनी। एक चीज और ये समझ लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये जैसे स्टैंड अप, जो ये आपके इंपरेटिव यानी आदेश सूचक वाक्य होते हैं, इसमें आपके सब्जेक्ट्स शो नहीं होते, लेकिन जैसे हम आदेश देते हैं तो सामने वाले को देते हैं, तो सामने कौन होता है, यू। यू आपका क्या है, सब्जेक्ट हुआ। ये आपका ये स्टैंड अप आपका प्रीडिकेट हुआ, तो इस वजह से ये क्या हुआ आपका प्रीडिकेट। इसमें सब्जेक्ट आपको शो नहीं किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आपको मैच करना है। एक्सरसाइज सी जो दिया है, मेजर सब्जेक्ट्स एंड विथ एप्रोप्रिएट प्रीडिकेट्स बाय ड्राइंग लाइंस। आपको सही प्रीडिकेट्स से आपको मैच करना है। जैसे द काउ, जैसे द काउ है तो यहाँ पे द काउ इट्स ग्रास, यहाँ पे और कोई तो घास खाने वाला दिख नहीं रहा, तो द काउ इट्स ग्रास यानी गाय घास खाती है। तो इस तरीके से आपको सही चुन करके टिक कर देना है, मतलब मैच कर देना है।